हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मैराथन। आज इस वीडियो में हम 4 मई 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल 2021 में जीएसटी से कितने ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति की है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 4.71 ट्रिलियन। यानी कि अभी हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 4.71 ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति की है। और जो हमारा वित्त मंत्रालय है, इसके अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर लागू होने के बाद सबसे अधिक है। अच्छा, यहाँ जानते हैं जीएसटी से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके प्रमुख 4 टाइप होते हैं, जिससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी और चौथा है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। आइए जानते हैं जीएसटी से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट को। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। वैसे तो जीएसटी के 5 प्रकार की दरें होती हैं, यानी कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। आज का हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुराने पानी की खोज की है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कनाडा के द्वारा भूवैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की गई है। आइए डिस्कस करते हैं कनाडा से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर तथा वर्तमान समय में कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पर रूस स्थित है, जबकि अपने देश भारत का स्थान 7वां है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है तथा 39वीं समानांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है। आइए जानते हैं आज के तीसरे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, अभी हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको संस्था का नाम बताना है जिसके द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जारी किया गया। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जिसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 का अभी बहुत ही प्रभाव चल रहा है। इसमें कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जिससे कौन कौन सी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, जैसे कि लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं और यह वैश्विक जनसंख्या का लगभग 25% है। तो इन्हीं के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं यूनाइटेड नेशन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को और उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क है तथा वर्तमान समय में इनके सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिण सूडान है। वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आज का हमारा चौथा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप विशेष उड़ान द्वारा 1 मई 2021 को भारत के किस शहर में पहुंची है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हैदराबाद।
तो भारत सरकार द्वारा रसिया की इस स्पुतनिक 5 को, जो कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होने का दावा करती है, इसकी पहली खेप हैदराबाद पहुंची है। साथ ही जानवरों की पहली कोरोना वैक्सीन ये भी रसिया ने ही डेवलप किया गया है। यदि हम बात करें रसिया की, तो जिसकी कैपिटल मॉस्को है, यह यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की करेंसी है रूबल तथा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वर्तमान समय में रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। भारत और रसिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्रा और एविया इंद्रा। आज का हमारा 5वां इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जिसके द्वारा श्यामला गणेश को 2021 से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च सिविलाइजेशन अवार्ड है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जापान। यह जापान का सर्वोच्च सम्मान है तथा यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो आइए जानते हैं श्यामला गणेशन के बारे में। तो इन्होंने श्यामला गणेशन, जो कि अभी बेंगलुरु में रहती है तथा वहाँ के लोगों को जापानी लैंग्वेज सिखाती है, यानी कि कहा जा सकता है कि ये एक जापानी लैंग्वेज की टीचर हैं। उन्हीं को अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जो कि जापान के सम्राट द्वारा सन 1875 में शुरू किया गया था, से सम्मानित किया गया है। आइए अब देख लेते हैं जापान से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। जापान, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा इसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है तथा जापान की करेंसी है जापानी येन। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा नियुक्त हुए हैं। सूर्योदय का देश के नाम से भी जापान को जाना जाता है तथा जापान की संसद का नाम डाइट है। अगर इसे करंट से रिलेट करके देखा जाए तो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जापान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर इसमें अपने देश भारत की बात की जाए तो इसे इस लिस्ट में 84वां रैंक हासिल हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे 4 मई 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।